एक इंसान था, उसे सब कुछ चाहिए था, तो किसी ने कहा कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ जा। वो कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। और कल्प वृक्ष मतलब एक ऐसा वृक्ष जो कि आपकी सारी कल्पनाओं को साकार कर देता है। वो कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठा, और कल्प वृक्ष के जाते नीचे बैठते ही उसने कहा, यार काश मेरे पास भूख बहुत लगी है, खाने के लिए बहुत कुछ आ जाए। तुरंत खाना आ गया, उसने अच्छे से खाना खाया, अरे वाह ये तो हो गया। काश एक ज़बरदस्त थी ना, काश यार अब खाना आ गया, नया बढ़िया नींद हो, मखमल होकर एक ज़बरदस्त गद्दा होता, एक आलीशान महल होता, तुरंत महल खड़ा हो गया। और राइट, तुरंत बहुत सारी चीज़ें हो गई। मतलब उसने देखा उसका महल सामने ही है, गद्दा वद्दा आ गया, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए और वो उसको महल की तरफ ले जाने लगे। उसने ऐसे सोचते सोचते और 2-3 चीज़ें सोची, सारी हो गई। 3-4 चीज़ें और सोची, हो गई। अरे यार ये तो कल्पवृक्ष, ये तो जोरदार है, ये अमेजिंग है। लेकिन यार कहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो सुना है इन पे वृक्षों पे भूत भी रहते हैं, इतनी देर में भूत आ गए। अरे भूत आ गई, ये कहीं मार ना दे मुझे। मार दिया भूतों ने। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपकी हर एक इच्छा अगर पूरी होने लग जाए, आप क्या सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मेरे टीचर नित्य शांति एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताते हैं। वो कहते हैं कि एक सेव है, ऑलराइट, इस सेव के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। कितने बीज होते हैं एक सेव के अंदर? मान लेते हैं 10 बीज होते हैं, 10 सीड्स, ठीक है। एक सेव के अंदर 10 बीज होते हैं। क्या हर एक बीज के अंदर पावर है सेव का पेड़ बनने का? हर एक बीज पेड़ बन सकता है, करेक्ट? बन सकता है। एक पेड़ के ऊपर एक सीजन के अंदर मान लो 5000 सेब उगते हैं, ठीक है। 5000 सेब एक सीजन के अंदर। क्या हो गया? फिट टू स्क्रीन। हाँ, एक सेब के अंदर एक सीजन के अंदर कितने? 5000 के आसपास। कुछ तो गड़बड़ हुआ, कहां गया? ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ छोटा हो गया। एक सेब के अंदर 10,000 सीड होते हैं, और एक सीड के अंदर एक एप्पल का पेड़ होता है। 1 सीड। इस एप्पल के पेड़ के नीचे क्या है? 1 सीड। एक सीड यानी एक बीज के अंदर एक एप्पल का पेड़ है। एक एप्पल के पेड़ के अंदर एक सीजन में 5000 एप्पल लगते हैं, और मान लेते हैं उस एप्पल के पेड़ की लाइफ है 50 साल, तो कितने एप्पल आ गए? 2.5 लाख एप्पल। 2.5 लाख एप्पल का, फिर हर एप्पल में 10 बीज हैं, तो कितने एप्पल के पेड़ आ गए? 25 लाख। सोचिए, ध्यान से समझिएगा। एक एप्पल के अंदर 10 सीड है, 10 बीज है। एक बीज से एक पेड़ उग सकता है, और एक पेड़ पूरे जीवन काल में आपको 25 लाख सीड्स देता है। अब जब जस्ट इमेजिन कीजिए, ये 25 के 25 लाख सीड पेड़ बन जाए, और एप्पल के एक ही बगीचे में कितने पेड़ होते हैं? अगर आप जाएं शिमला वगैरह की तरफ, पहाड़ों में, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक बगीचे में 2-2 हज़ार एप्पल के पेड़ हैं, हज़ार एप्पल के पेड़ हैं। अब 1000 एप्पल के पेड़, एक एप्पल के पेड़ 25 लाख बीज देता है 50 सालों में, और 1000 एप्पल के पेड़ कितने देंगे? और सारे के सारे बीज अगर पेड़ बन जाएं, तो एप्पल के पेड़ के अलावा कुछ और इस धरती पे हो ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं, या ब्रह्मांड कहता है, ब्रह्मांड का नियम है कि आपका काम क्या है? पॉजिटिव इंटेंशंस छोड़ते जाना। पॉजिटिव इंटेंशंस छोड़ते जाना, इस दुनिया को वो देना जो कि आप चाहते हैं, और बिना इस क्वेश्चन के देना कि भाई ये पूरा होगा नहीं होगा। आप कहोगे यार ये डिजायर कैसे पूरी होगी? हाउ वुड इट हैपन? ओके, हाउ वुड इट हैपन? आपको इससे करना क्या है? हाउ वुड इट हैपन? भाई एक छोटा बच्चा है, वो कहता है पापा 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 मुझे साइकिल चाहिए। अब मान लेते हैं पापा के बिजनेस में बहुत लॉस चल रहा है, पापा का जॉब भी ठीक नहीं चल रहा है, कई सारी चैलेंजेस है पापा के पास, लेकिन बेटा कहता है मुझे साइकिल चाहिए। आप कैसे लाके देते हो मुझे नहीं पता। भाई यूनिवर्स कौन है? ब्रह्मांड कौन है? तुम्हारा पिता। भगवान है, परमात्मा है, जो भी है तुम्हारा पिता है। तुम इससे जिद करो, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हारा इतना ही काम है। वो देगा, कैसे देगा, देगा कि नहीं देगा, वो उसकी हेडेक है। हाउ वुड इट गिव? इसके मतलब बच्चे को हो सकता है पापा कहते नहीं मिलेगी चॉकलेट, नहीं मिलेगी साइकिल, पापा के ऊपर है। अच्छा, पापा ये भी जानते हैं, बेटा कहे, मान लो सुबह छोटा है बेटा, बोले नहीं नहीं मुझे तो आप ना गाड़ी, मेरे को भी कार चलानी है। 8 साल का बेटा कहे मैं भी कार चलाऊंगा, ड्राइविंग सीट पे जबरदस्ती बैठ जाए। पापा कहेंगे उधर नीचे, उधर
क्यों? क्योंकि पापा को पता है, क्या पता है पापा को? पापा को पता है कि 8 साल की गाड़ी चलाने की जिद कर रहा है, लेकिन इसकी ये जिद गलत है, इसको गाड़ी 18 साल में ही मिलेगी। तो ये परमपिता परमेश्वर, ये ब्रह्मांड, ये कुदरत, ये प्रकृति, ये सब जानती है कि आपको कब देना है और आपको कैसे देना है। तो सीरियसली नहीं लेना है लाइफ के गेम को।